हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन के अंदर हमको देखिए कंपाउंड दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन करवाइए एल्कलाइन KMnO4 के साथ में, और फिर इसमें एसिड डाला है जिससे क्या मिला मुझे X मिल गया। तो आपको बताना है कंसिडरिंग द अबव केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X। तो फिर कंपाउंड X क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। अब इस कंपाउंड को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अपन लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, the key concept will be oxidation of alkane. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की जगह पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पैरामिथॉक्सी, या फिर आप लिख सकते हो उसमें पैरामिथाइल एनिसोल। पैरामिथाइल एनिसोल। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में एल्कलाइन KMnO4 है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या होगा, फिर बाद में ऑप्शन में आएंगे। देखिए हमारे पास में जो कंपाउंड दे रखा है, सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। और आप जानते हो कि KMnO4 जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे ही वाटर में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, K+ और साथ में MnO4-। ठीक है, तो MnO4- यहाँ पे क्या किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। चलिए तो अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में। हमारे पास जो मेन कंपाउंड है वो ले लेते हैं। हमारे पास जो क्या है, दैट इज आपका पैरामिथाइल एनिसोल है ना, पैरामिथाइल मेथॉक्सी बेंजीन कह सकते हो उसको, पैरामिथाइल। ठीक है, तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो अब चूंकि अपन प्रोसेस देख रहे हो तो एक काम करते हैं, पहले MnO4 को ड्रॉ करते हैं। तो MnO4 को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो अपन ऐसे कर सकते हैं इसको। देखिए एक सेकेंड, इसको अपन ले लेते हैं पर्पल से। तो सेंटर में इसका Mn है, और फिर उसके बाद में आप जानते हो डबल बॉन्ड O, उसके बाद में अगेन डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O-, जिससे K+ कनेक्टेड था। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी रिएक्शंस इसके अंदर, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। और हमारे पास में रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास में जो कंपाउंड है हमारा रिएक्टेंट कंपाउंड, वो क्या है, वो है हमारे पास में बेंजीन। यहाँ पे आपका OCH3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास में CH3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2, और यहाँ पे H। अब देखिए सारा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो आपका ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, ये पाई बॉन्ड किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। ठीक है, और हाइड्रोजन से CH2 बॉन्ड लेकर इधर शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। ठीक है, और बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी लूज कर देगा, किसको इलेक्ट्रॉन देकर, इस Mn को इलेक्ट्रॉन देकर। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा अपना, देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनना चाहिए वो कुछ इस तरह का बनेगा। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका बनेगा Mn ने बॉन्डिंग कर ली किसके साथ में, बेंजीन के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और डबल बॉन्ड जो O था वो जुड़ गया किसके साथ में, H के साथ में। तो यहाँ डबल बॉन्ड O, ये आपका OH। ठीक है, ऊपर आपका डबल बॉन्ड O है ही एक और यहाँ पे O- तो है ही। इसके साथ ही ये बन गया आपका डबल बॉन्ड CH2, और बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज करी है, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो अगली बार आपका जो Mn है, मतलब जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो लूज हुई है, तो बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। यहाँ पे OCH3 है ना, इसको मैंने लिखा नहीं, हाँ इस तरह से। तो बेंजीन जिसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी, वो दोबारा से क्या करेगा, उसको रीगेन करेगा। रीगेन करने के लिए CH2 से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा कि मुझे मेरे पाई इलेक्ट्रॉन वापस दो, और Mn को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा कि Mn अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। और CH2 के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा CH2 को। इसका मतलब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा, दैट इज बेंजीन की रिंग
बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर ली, तो बेंजीन पूरा बनाओ। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका कार्बन, यानी कि आपका CH, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H को। यहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी इसको इलेक्ट्रॉन दिया था, और ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है Mn के साथ में, और Mn यहाँ पर O- है ही शो कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर जो Mn ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो हमने बना लिया है, MnOH आ गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो Mn यहाँ पे हो गया, माइनस का ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास में O पे नेगेटिव चार्ज है, वो O नेगेटिव किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस हाइड्रोजन को। ये रिएरेंजमेंट जो भी हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान समझना। H प्लस तो दे दिया, तो H प्लस ने क्या किया, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब H ने, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड था, बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। और जैसे ही ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से 2 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर Mn को वापस कर दिया, और इससे हमको मिल गया हमारा मेन कंपाउंड। देखिए, जो कि था कुछ इस तरह का, जो कि होगा इस तरह का, बेंजीन। बेंजीन तो बेंजीन है, फिर यहाँ पे कार्बन, और कार्बन है, हाइड्रोजन है इस तरह से, और कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया O के साथ में, तो डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर बेंजेल्डिहाइड। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा आपका, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ही हुआ है, इसलिए अपन अभी ऑप्शन नहीं देखेंगे। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड बना है। अब आगे रिएक्शन और होगी, देखिए आगे रिएक्शन क्या होगी। अब जो Mn निकला उसको रहने दो, है ना, जैसे अभी उसको रहने दीजिए, वो आगे काम आएगा। अभी अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि MnO4 टूट रहा है, और सेकंड स्टेप में वो किस तरह से रिएक्ट करेगा आपका ये MnO4 माइनस, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, देख लिया। अब देखिए थर्ड स्टेप के अंदर अपन चेक करते हैं। स्टेप जो थर्ड होगा इसके अंदर, आपका जो बेंजेल्डिहाइड बना है, वो बेंजेल्डिहाइड किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, वापस से MnO4 के कॉन्टेक्ट में। इसको एक काम करते हैं, हम लोग दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आपका है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है ही, और आप जानते हो Mn है अपने पास में, MnO4 माइनस, तो डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका O माइनस, कर दीजिए एक डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो वही देखिए सेम कहानी, ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर है, अपना जो पाई बॉन्ड है, वो किसको दे देगा, वो देगा कार्बन को। कार्बन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, और आपको जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए बेंजीन की रिंग है ही अपने पास में इस तरह से। यहाँ पे कार्बन O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखते जाइए हर स्टेप। यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ में, कार्बन के साथ में। ठीक है, यहाँ पर Mn है ही, और Mn के पास में O नेगेटिव भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड O भी है नीचे 2 बार, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे अब ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो O माइनस था, O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस हाइड्रोजन को दे दिया। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है वो 2 बॉन्ड, वो भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, वो एक ही बना सकता है। अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, शिफ्ट किया, और मतलब ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया C के साथ में। और जैसे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मतलब जो एक बॉन्ड है वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Mn को दे देगा। और जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलने वाला है बेंजीन की रिंग C। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O माइनस पहले से ही है। ठीक है, और आपका जो Mn है पूरा का पूरा बाहर निकल गया OH के फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म में क्या निकला, देखो आपका निकल गया Mn, यहाँ पे OH, ये आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे वो इसके पास है ही, ये देखिए ये। ठीक है, तो इसको अपन ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको अपन रब कर देते हैं। मैंने आपको बताया बस कैसे कहा होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो आपका बना है, फर्दर क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पर
आपने रिएक्शन को ध्यान से देखिए, रिएक्शन काम आएगी यहाँ पे। आपने H+ भी तो डाला था, ये देखिए H+, तो H+ कहाँ जाएगा, ये H+ अब काम आएगा। ये H+ सीधा इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, ऑक्सीजन से, और मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो, दैट इज C≡O। इसको अपन मिटा देते हैं, ≡O, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। तो क्या मिल गया, ये बेंजोइक एसिड बन गया, यस। तो हमको ऑप्शन में बेंजोइक एसिड देखना है, बिल्कुल। तो चलिए चेक करते हैं कि बेंजोइक एसिड है क्या। ठीक है, बेंजोइक एसिड चेक करते हैं। और यहाँ पे आपने हो सकता है कि बोला हो कि सर आपने गलती की है, यहाँ पे आपने OCH3 नहीं बनाया। ऐसी बात नहीं है, मेन जो चीज़ थी वो आप लिख सकते हो, यहाँ पे अपन OCH3 बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि OC से रिएक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे बेंजील जेट जो बना था वो उसमें भी OCH3 था, तो अपन सब में ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OCH3, और यहाँ पे भी आपका OCH3, और यहाँ पे भी OCH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। और ये जो बेंजल्डिहाइड था, इस बेंजल्डिहाइड का नाम आप क्या लिख सकते हो, इसको हम बोल सकते हो पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये शायद इसको कंजेस्टेड हो रहा है, इसको ढंग से लिख देते हैं, पूरा ही मिटा के लिख देते हैं। चलो, ये हो जाएगा आपका पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कंपाउंड है कि नहीं। तो पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड कहाँ है भैया अपने पास, ये तो फर्स्ट स्टेप में बना था, ये वाला, देखो तो काट दो। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ऊपर देखो COOH, नीचे आपका OCH3, यही अपना बना था, ये देखो। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।